हरिः ओम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलिए श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्नां स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। कल हम लोगों ने श्रवण किया कि श्रीमद् भागवत के श्रवण करने से दो बात प्रमुखता से होती है। पहला, हमारा जो भक्ति ज्ञान वैराग्य है वह पुष्ट होता है। यह कथा भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली है, इसलिए इसको पुराण नहीं कहते हैं, पुराण तिलकम महापुराण कहते हैं। इसलिए इसकी अद्भुत महिमा है। संसार में कोई पापी कितना भी पतित क्यों ना हो गया हो, अधमाधम हो, पर उसको भी उदास हताश निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यह पावन ग्रंथ धुंधकारी जैसे महापापी प्रेतों का भी उद्धार करने में समर्थ है। मुक्ति दानेन गर्जती, श्रीमद् भागवत जो है मुक्ति के दान के लिए सिंह गर्जना करता रहता है। इसलिए कोई जीवन में उदास ना हो, जब जागो तभी सवेरा। ये दो बातें प्रमुखता से हमने सुना। भक्ति ज्ञान वैराग्य को देने वाली है और पतितों से पतित पापियों को उद्धार करने वाली है। इस महापुराण में 18,000 श्लोक हैं और 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं। प्रारंभ का जो पहला श्लोक है, जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्नां स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। इस श्लोक में यह बताया गया है कि किम ध्येयम, हम किसका ध्यान करें। धर्मः प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो निरमत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। इसका जो अर्थ है, इसका अर्थ है किम ज्ञेयम, किसका हम गान करें। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किम वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुद्धते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तच्छडात्। इसका अर्थ है किम पेयम, किसका हम पान करें। तो ध्येय, गेय और पेय, इन तीनों श्लोकों में व्यास जी ने सबसे पहले हमें समझाया है। पहला श्लोक जो है उसमें व्यास जी मंगलाचरण कर रहे हैं। दूसरे श्लोक में सुखदेव जी महाराज मंगलाचरण कर रहे हैं,
धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो। और तीसरे श्लोक में श्री सूत जी महाराज के द्वारा किया गया मंगलाचरण है। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किम वा परैरीश्वरः। प्रथम श्लोक के मंगलाचरण में यह चमत्कार है कि इसमें जो आचार्यों ने इसके 125 अर्थ बताए हैं। इसकी व्याख्या यदि कोई वक्ता करने लगे तो 7 दिन इसकी ही व्याख्या करता रह जाए। यह इतना चमत्कारी श्लोक है। ब्रह्म सूत्र के द्वितीय सूत्र से इसका शुभारंभ हुआ है। अयातो ब्रह्म जिज्ञासा, ये ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र है। और दूसरा सूत्र क्या है? जन्मादस्य यतः। इसी द्वितीय सूत्र से भागवत के मंगलाचरण का शुभारंभ हुआ है। जब व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत ग्रंथ को लिखा और भगवान श्री हरि क्षीर साई श्रीमन्नारायण को यह ग्रंथ समर्पित किया, प्रभु इसमें मैंने आपके गुणानुवाद गाए हैं, इस ग्रंथ को आप अपना आशीर्वाद दीजिए। तब भगवान ने कहा कि इसका नाम क्या है। तब व्यास जी महाराज ने कहा कि भागवत महापुराण। भगवान बोले कि इसका अर्थ क्या होता है। तब व्यास जी कहते हैं भगवता प्रोक्तम भागवतम। इसका मतलब यह है कि सबसे पहले आपने जो 4 श्लोकों में सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी को जो ज्ञान दिया था उसको कहते हैं चतुश्लोकी भागवत। उसी चतुश्लोकी भागवत का ही मैंने 18,000 श्लोकों में विस्तार करके वर्णन किया है। चूंकि यह जो ज्ञान है वो आपके मुखारविंद से प्रकट हुआ है, इसलिए मैंने इसका नाम भागवत रखा है। भगवता प्रोक्तम, भगवान ने जो कुछ कहा उसी का नाम भागवत। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए और खूब आशीर्वाद दिया। पास में ही लक्ष्मी जी बैठी थी। व्यास जी ने कहा कि माता जी आप भी तो आशीर्वाद दीजिए, आप मौन क्यों बैठी हैं? लक्ष्मी जी ने कहा इसमें तो हमारा कोई नाम ही नहीं है। जब हमारा नाम नहीं तो हमारा काम क्या? व्यास जी ने तुरंत बात को संभालते हुए कहा कि नहीं माता जी, भगवत्या प्रोक्तम भागवतम। यह भी व्याकरण से ही बनता है। भगवती की वाणी इस ग्रंथ में सन्निहित है, इसलिए भी इसका नाम भागवत है। लक्ष्मी जी ने कहा कि देखो यह जबरदस्ती का नाम हमें नहीं लेना है। ये तो आपने अपने व्याकरण के ज्ञान के बल पर जबरदस्ती इसमें से अर्थ निकाल दिया। ऐसे काम नहीं चलेगा। यदि मेरा आशीर्वाद ही पाना चाहते हो तो पहले स्पष्ट रूप से हमारा नाम इसमें बताओ, तब हमारा आशीर्वाद पाओगे। तो व्यास जी ने कहा कि ठीक है माता जी। व्यास जी ने तुरंत इसमें श्रीमद और जोड़ दिया। इसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। माता जी अब तो आप श्री के रूप में यहाँ पर विराजमान हो गई हैं, अब तो अपना आशीर्वाद दे दीजिए। तब लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर के दोनों हाथों से खूब आशीर्वाद इस ग्रंथ को प्रदान किया। इसलिए इसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इसका शुभारंभ ब्रह्म सूत्र से इसलिए किया व्यास जी ने कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मैं वेदों के जो मंत्र हैं उसकी जो बृहद व्याख्या है उसको सरलता के साथ इस ग्रंथ में करने जा रहा हूं। वेदों का ही ये भाष्य है
इसलिए वैदिक सूत्र से इसका शुभारंभ किया गया। एक बहुत बड़े संत हुए श्री बंशीधर स्वामी पाद जी, जिन्होंने इस मंगलाचरण का कृष्ण परक अर्थ बताया है। उन्होंने इसका जो अर्थ है श्री राम परक, देवी परक, शिव परक, गणेश परक, गुरु की महिमा परक, श्रृंगार रस परक, रास पंचाध्यायी परक और गायत्री मंत्र परक और तरह तरह के ऐसे 125 अर्थ निकाले हैं। आज हम कृष्ण परक अर्थ सुनते हैं। सत्यम परम धीमहि, सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्णम परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेमा। इसका अर्थ यह हुआ कि हम सच्चिदानंद घन परमेश्वर श्री कृष्ण को बारंबार ध्यान करते हैं। कन्हैया कैसे हैं? जन्मादस्य यतोन्वयादितरतस् आदस्य जन्मादि विकार रहतस्याति यतः अस्मात् वसुदेव गृहे जन्म। भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? जो अनादि हैं, अनंत हैं, परंतु फिर भी लीला करने के लिए जो वसुदेव के लाला बन करके जन्म लिए। जन्मादस्य यतः, और जन्म के बाद उन्होंने क्या किया? बोले कि अन्वयादितरतः अनुपश्यात आयात अगच्छत इतरतः इत्र ऋतु गोकुले अन्वगाह। जन्म लिया, मामा जी के जेल में भी गए और जन्म लेकर के वहां से भाग करके गोकुल धाम भी पहुंच गए। और गोकुल धाम पहुंच करके क्या किया? चार्थे स्वभिज्ञः अर्थेषु कंस वंचनादिक प्रयोजनेषु अभिज्ञः कुशलः। मामा कंस के ही जेल में जन्म लेकर के भाग आए और मामा जी को भनक भी नहीं पड़ने दिया। ऐसे परम कुशल भगवान श्री कृष्ण ब्रज में आकर के क्या हुए? चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट। स्वराट का क्या अर्थ है? स्वेसेषु गोपेषु राजते शोभते इति स्वराष्ट्र। जो गोपी ग्वालों के बीच में गोकुल में आकर के परम शोभा को प्राप्त हुए, ऐसे श्री कृष्ण को तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मतलब ब्रह्मणे ब्रह्मांडम विस्मापयन्तु वत्स वत्स पालादि रूपम तेने विस्तारितवान। अर्थात जिन्होंने अपनी लीलाओं के माध्यम से ब्रह्मादिक देवताओं को भी मोह में डाल दिया। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 13वें अध्याय में कथा आती है कि ब्रह्मा जी भी चक्कर में पड़ गए कि अरे ये कैसा भगवान है, सब ग्वालों का जूठा मीठा खाते घूमता है। चतुरानन भी चकरा गए, बोले कि मैं इनका परीक्षा लूंगा। भगवान के सभी बछड़े और ब्रजवासियों को ब्रह्मा जी ने चुरा करके ब्रह्मलोक लेके चले गए। भगवान ने तत्काल अपने संकल्प शक्ति से उतने ही बछड़े और उतने ही ब्रजवासी बन करके पुनः प्रकट हो गए और वर्ष पर्यंत भगवान लीला करते रहे। ब्रह्मा जी बछड़े चुरा करके ब्रह्मलोक में बैठे रहे और जब साल भर के बाद आकर के ब्रह्मा जी ने पुनः देखा कि अरे वही बछड़े, वही ब्रजवासी, एकदम वही खाने पीने का ढंग, तो उनकी खोपड़ी घूम गई। उन्होंने सोचा कि अरे यह दूसरा डुप्लीकेट ब्रह्मा कहां से निकल पड़ा, जिसने नई सृष्टि की रचना कर डाली। जब इन सब की चोरी करके मैं ले गया, तब ये कहां से पुनः आ गए। इसका मतलब मेरे जैसे ही कोई सृष्टि की रचना करने में समर्थ है।
होश उड़ गए ब्रह्मा जी के। भगवान की महिमा को समझ करके ब्रह्मा जी भगवान के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने 40 श्लोकों से भगवान की दिव्य स्तुति गाई। मुह्यन्त यत् सूरयः, बड़े बड़े विद्वान क्या ब्रह्मादिक देवता भी कृष्ण भगवान की लीला को नहीं समझ पाए। देखिए, राम जी की लीला बहुत सरल है, ज्यादा उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सारी लीलाएं आराम से समझ में आ जाती हैं। रामचरित परम पवित्र और कृष्ण चरित्र महाविचित्र। कन्हैया का चरित्र हर किसी के समझ में आने वाला नहीं है। जब चतुरानन चक्कर खा करके गिर पड़े, उनकी खोपड़ी घूम गई, तो हम सब उनकी लीला को क्या समझ पाएंगे। जब 4 सिर वाले उनकी लीला को नहीं समझ पाए, तो हम भला एक सिर वाले उनकी लीला को कैसे समझ सकते हैं। मुह्यन्त यत् सूर्यः, जिनकी लीला बड़े बड़े देवता भी व्यामोह में पड़ जाते हैं देख करके। तेजो वारिमृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, जिन गोविंद के मधुर मुरली के स्वर से जल में थल, थल में जल का धर्म प्रविष्ट हो जाता है। देखिए, जल का धर्म है कि प्रवाहमान रहना, बहते रहना, और पाषाण का क्या धर्म है, स्थिर रहना। पर जब हमारे माधव जी मुरली बजाते हैं तो कल कल कल्लोल करती हुई कमनीय कालिंदी के कलरों को भी कुंठित कर डालते हैं भगवान। बहती हुई जो जलधारा है यमुना जी की, वो रुक जाती है, स्थिर हो जाती है। गोवर्धन नाथ के जो विशाल विशाल शिलाखंड हैं, वे द्रवीभूत होकर के पिघलने लग जाते हैं। तो जल में थल का धर्म और थल में जल का धर्म प्रविष्ट हो जाता है जब हमारे कन्हैया मुरली बजाते हैं। एक गोपी कहती है कि कन्हैया, प्यारे श्याम सुंदर, तुम जब चाहे तब बंसी मत बजाया करो। भगवान बोले, अच्छा, कब कब ना बजाऊं, जरा समय तो हमें बताओ। गोपियों ने कहा, जब हम भोजन बनाती हैं तब कृपा करके आप बिल्कुल मुरली मत बजाया करो। भगवान बोले, अरे बांवरी, मेरी बंसी की तान सुन करके रसोई बनाएगी तो स्वाद ऐसा आएगा कि भोजन पाने वाले अंगुली चटकाते रह जाएंगे। तो इसमें आपत्ति क्या है। गोपिया बोली कि अरे भगवान, जब भोजन बनेगा तब तो कोई उसको पाएगा। क्यों, क्या बात है। बोली कि जब हम चूल्हा जलाने के लिए बैठती हूँ और चूल्हा में आग जलाने के लिए, लकड़ी को जलाने के लिए हम चूल्हा फूंकती हूँ, उधर तुम बंसी फूंक देते हो। तो बंसी की तान सुन करके जितनी भी सूखी लकड़ियां हैं वो सब गीली पड़ जाती हैं, सब द्रवित हो जाती हैं। और जब लकड़ी गीली हो जाएगी तो चूल्हा भला कैसे जलेगा, और जब चूल्हा ही नहीं जलेगा तो भोजन कैसे बनेगा। इसलिए हे मुरहर, भोजन बनाते समय तुम ये बंसी मत बजाया करो। मुरहर रंध्रन समय माकुरी मुरली रवम मधुरम नीरस मेधोरसताम कृशानो रक्तेत कृतस्रताम। तो जब शुष्क काठ भी बंसी की तान पर सरस हो जाती है, तो जब चैतन्य प्राणियों की हालत क्या होगी जब आपकी बंसी की तान सुन लेंगे। भगवान, जरा सोचिए। गोपियों ने तो पूरा गीत ही बंसी के ऊपर गाया है, जिसको हम वेणु गीत कहते हैं।
10वें स्कंद में उसकी भी कथा हम श्रवण करेंगे। उसमें बताया है कि बंसी की विशेषता क्या है, ये बंसी कौन है, कहां से यह आई है, ये सब विस्तार से वर्णन है। कृष्णोपनिषद में वर्णन आता है बंसस्तु भगवान रुद्र। हमारे भूत भावन भोलेनाथ ही ब्रज में बंसी बन करके गोविंद की सेवा करने के लिए आए हैं। बंसी का उल्टा करिए जरा, शिवम। हमारे प्रभु जब राम जी बन करके अयोध्या में पधारे थे तो हमारे भोले बाबा हनुमान जी के रूप में आकर के उनकी सेवा करने लगे, और सेवा उनकी इतनी जबरदस्त की कि राम जी तो हनुमान जी के सेवा के ऋणी बन गए। प्रति उपकार करो का तोरा, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होय न सके मन मोरा, सन्मुख होय न सके मन मोरा। प्रत्युपकार का मतलब क्या होता है? यदि कोई व्यक्ति आपके ऊपर उपकार करे तो बदले में आप भी उसके लिए जो कुछ करते हैं उसी को कहते हैं प्रत्युपकार। भगवान कहते हैं कि हनुमान जी, आपने हमारे लिए इतने उपकार कर दिए हैं कि बताइए मैं उस प्रत्युपकार के लिए उसके बदले में क्या करूं। आपने हमारे ऊपर इतना ऋण चढ़ा दिया है कि मेरे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं उस ऋण से उऋण हो सकूं। और जब किसी का ऋण हमारे ऊपर ज्यादा चढ़ जाता है तो महाराज उसके समक्ष जाने की हिम्मत जल्दी नहीं पड़ती। डर लगता है कि कब वह हमसे अपना उधार मांग ले। भगवान कहते हैं कि इसलिए सन्मुख होय न सके मन मोरा। तुम्हारे सामने आने में मुझे डर लगने लगता है भैया, तुमने हमारे ऊपर इतने उपकार चढ़ा दिए हैं। वाल्मीकि रामायण में राम जी कहते हैं, एक ही कस्योपकारस्य प्राणम दास्यमिते कपे। हनुमान, आपके उपकार के बदले यदि मैं अपना प्राण भी निकाल करके न्यौछावर कर दूं तो भी उस ऋण से हम उऋण नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि शरीर के अंदर तो कुल प्राणों की संख्या 5 ही है, पंचम प्राण कहे गए हैं, परंतु आपके उपकार तो अनगिनत हैं। और जब हमारे राम जी ब्रज में श्याम जी बन करके पहुंचे, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। थोड़ा सा अंतर है। क्या है वह अंतर? उनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। ये थोड़े चपल नेत्रों के हैं और वो थोड़े गंभीर नेत्रों के हैं। बाकी सब सकल सूरत दोनों की एक जैसी है। राम 2 अक्षर का नाम है और ब्रज में आकर के क्या बन गए? राधे श्याम। रा मतलब राधा, मा मतलब माधव। हमारे राम जी ही राधा माधव 2 रूपों में प्रकट होकर के ब्रज में पधारे हैं। संस्कृत में व्याकरण में प्रत्याहार शैली होती है। प्रत्याहार का मतलब क्या होता है कि आदि और अंत के अक्षरों को यदि बोल दिया जाए तो बीच के जो अक्षर हैं वो अपने आप ही बोध हो जाते हैं, उनको बोलने की अलग से जरूरत नहीं है। जैसे कि एक लाइन में कई विद्यार्थी खड़े हुए हैं, सबसे आगे रामू खड़ा है और सबसे पीछे श्यामू खड़ा है। यदि हमने कह दिया कि रामू से लेकर के श्यामू तक
सभी बच्चे हमारे पास आ जाएं तो किसी बीच वालों का नाम लेने की जरूरत नहीं है, सब अपने आप आ जाएंगे। इसको कहते हैं प्रत्याहार। उसी प्रकार पूरा नाम है राधे श्याम। अब आदि और अंत के अक्षर को हम निकाल लें तो राधे श्याम का तो राम बन जाता है, राम, अर्थात राम जी के ही भीतर विराजमान है कौन? राधे श्याम। इसलिए इन दोनों में कोई भेद ही नहीं है। जब अवध के राम जी ब्रज के घनश्याम बन के प्रकट हुए तब हमारे भोले बाबा भी अब की बार उनकी बंसी बन करके उनके पास पहुंच गए। प्रभु जी ने कहा कि बाबा, जब हम राम जी बन करके आए थे तो आपने हनुमान जी के रूप में हमारी खूब सेवा की, हमारे ऊपर बहुत ऋण चढ़ा दिया। अब हमारा काम है, अब मैं आपकी सेवा करूंगा। तो हमारे प्रभु श्री कृष्ण जी ने बंसी को बहुत स्नेह दिया, बहुत स्नेह दिया। अब इस कथा को हम कल श्रवण करेंगे कि बंसी को उन्होंने किस प्रकार से अपना स्नेह दिया। बोलिए श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय।